आज सुबह से हमारी सीधी आंख फड़क रही है जी, अल्लाह खैर करी। हाँ, बरकत साहब का फोन आया था, पूछ रहे थे तेरा कोई पासपोर्ट वगैरह है या नहीं, शायद तुझे लंदन जाना पड़े। पासपोर्ट है जी, ऑल इजराइल ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट कंट्रीज। गलत अंग्रेजी मत बोला कर। ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। जो मजा बेगम साहबा आपकी जांच में है ना, वो लंदन के पुलिस वालों की जांच में भी नहीं है। आप इस हालत में छोड़ के हम नहीं जा सकते। भाड़ में क्या डेलीगेशन। चला जा डेलीगेशन के साथ। यहाँ तो वैसे भी तेरी फनकाराना सलाहियतों को जंग लग रहा है, खत्म होती जा रही हैं। फनकाराना सलाहियतें? क्या फायदा फनकार होने का? लो, बहुत फायदा है। रोजाना रेडियो टीवी पे नाम आता है। रेडियो टेलीविजन पर अगर आए कि अकबरुद्दीन जिंदा है तो मजा आए, मगर यहाँ तो फनकार की इत्तला रेडियो टेलीविजन पे इस तरह आती है, आज अकबरुद्दीन का कराची में इंतकाल हो गया, आपने रक्स की तालीम फलां फलां उस्ताद से हासिल की, गैर मुल्की दौरे भी किए, बेवा अगर जिंदा है तो उनको 10,000 रुपये मिल गए। अब आप मौसम का हाल सुनिए। ये भी नहीं सोचते कि फनकार के मरने के बाद मौसम कैसे अच्छा हो सकता है। आखिर हम ही को उठना पड़ेगा ना, आप दोनों तो साहब और बेगम साहिबा हैं, फनकाराना सलाहियतों पे लेक्चर देते। लगता है आज किसी से लड़कर आया है, वरना ऐसी बातें तो पहले नहीं की इसने। साहब वो आए हैं। कौन आए हैं? राइटर ऑफ द लास्ट टॉक। लास्ट टॉक? टेलीविजन के लिए जो लिखते हैं। अरे अनवर मकसूद आए होंगे, उन्होंने मुझे फोन किया था, जल्दी जा बुला के लेके आ। जा जा। आई महबूब अहमद, लो भाई, आंगन टेढ़ा की 26 कुश्ते हो गई। अरे भाई इसी बात पे मैं बरकत को फोन करके बताता हूँ। अच्छा, इसका मतलब है तुम्ही ने बढ़वाई होंगी। वो आ गए हैं। आइए अनवर आइए। कैसे मैं हूँ सर? बस खैरियत। जाना बेगम आप कैसी हैं? आपकी दुआएं हैं। आप बताइए आना कैसे हुआ? ड्रामा बढ़वाना होगा। सॉरी। ड्रामा बढ़वाना नहीं है अकबर मियाँ, ड्रामा खत्म करवाना है। आए क्या मतलब? भाई आज 12वीं किस्त है आंगन टेढ़ा की, अगला प्रोग्राम आखिरी यानी 13वीं किस्त होगी। मगर क्यों खत्म कर रहे हैं अनवर? अभी आंगन तो सीधा नहीं हुआ। अगर महबूब साहब ये प्रोग्राम एक सेमाही के लिए था, वो पूरी हो गई। ये वाई सेमाई है जो इतनी जल्दी पूरी होगी, पता ही नहीं चला अनवर भाई। वैसे अनवर भाई काम नहीं हो सकता, 13वीं किस्त में आप हमारा कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? अकबर मियाँ 13वीं किस्त में तुम नहीं है। अच्छा, आप में डेलीगेशन के साथ बाहर भिजवा रहे हैं? नहीं, हमसे कोई गलती हो गई? कोई गलती नहीं हुई तुमसे। तो फिर हम क्यों नहीं हैं अनवर भाई? यार तुम्हारी जगह नहीं बन रही आखिरी किस्त में। तुम्हारे साथ चौधरी साहब और सुल्ताना भी चले जाएं। आप इन तीनों को, मेरा मतलब है चौधरी साहब, अकबर और सुल्ताना को मत निकालें, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो इस घर में रौनक है। हाय हाय, आज चौधरी और अकबर का नाम तो बिला वजह ही ले लिया बेचारों ने, हैं? इनका मतलब है दरअसल इस घर में रौनक सुल्ताना की वजह से थी। तुम्हारी तो अकल चरने गई हुई है। अनवर, आप मुझे और जहानारा को निकाल दीजिए, इन तीनों को रहने दें। वैसे भी है हम दोनों के किरदारों में जान नहीं है। अय हाय, जान तो महबूब अहमद मेरे किरदार में नहीं थी, अलबत्ता तुम्हारे किरदार में जान 4 रोज पहले तक जरूर थी। अनवर मकसूद, आपने भी मेरे साथ बहुत ज्यादती की है वैसे। मैंने? जी हाँ, 11वीं किस्त में सुल्ताना की रुखसती करवाई। सुल्ताना? सुल्ताना? आय हाय, वही सुल्ताना की रुखसती आपने 11वीं किस्त में करवाई। अगर दूसरी किस्त में बरकत आ जाते तो बकिया किस्तें मैं बेचारी भी चैन से गुजार लेती। कुछ भी है, आप अंदर अकबर को मत निकालें। जहानारा को निकाल दे बस। चुपकी आप बैठिए। लोग ऐसा करें, यहीं बैठें, मैं थोड़ी देर के लिए पेइंग गेस्ट वाले कमरे में बैठता हूँ, मुझे सोचने दें और किसी को आने मत दें। इस कमबख्त के सर पे तो हाथ फेरे, खामखा रो रो के हलकान हुआ जा रहा है। अच्छा, बस कर, ज्यादा मेलो ड्रामा मत कर। अनवर कुछ ना कुछ कर देंगे। हाँ, हो जाएगा कुछ। मेरा मतलब है आंटी सालेहा। जी आंटी सलाम अलैकुम। जी मुझे आपकी कोई गल की समझ नहीं आ रही जी। हाँ जी हाँ, वो अच्छा जी, वो भाईजान चौधरी आएंगे तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। हाँ जी, जरूर बात करवा दूंगी जी। अच्छा जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मम्मी, किसका फोन था? बेटी, तुम्हारे होने वाली मुमानी का फोन था। अल्लाह रहम करे भाईजान चौधरी पर।
सलाम तुम कब आई हो? सलाम भाईजान, बस जी अभी अभी आए हैं जी हम लोग। अच्छा अच्छा, ये बच्ची कौन है? ये भाईजान ये बरकत की बेटी है। अच्छा 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 अच्छा, बैठो तशरीफ रखो। जी बड़ा अच्छा किया तुम आ गई। जी जी। वैसे भाईजान आपने तो कहा था कि बरकत की एक ही बेटी है। हमशीरा, मेरी इतला के मुताबिक तो एक ही बेटी थी। बहुत पुरानी इतला है आपकी भाईजान। बरकत की एक बेटी है और 8 बेटे। 4 दिन हुए शादी को, 3 की सालगिरह मना चुकी हूँ। हैप्पी बर्थडे गा गा के तो मेरे जबड़े थक गए। मम्मी कल डैडी की भी तो बर्थडे है ना? लो सुन लो। बरकत कैसा है? आपने तो देखा ही है भाईजान। अम्मी डैडी ने कहा था आपको याद दिला दूं। हाँ बेटी याद है मुझे। वो भाईजान आपने कहीं उनसे वादा किया था कि आप कोई पुराना कलीम देंगे उनको। इस उम्र में भी उसका ज़हन बहुत उम्दा है। जी उम्र का अब ख्याल आया आपको? वैसे बरकत है का? वो नई अम्मी के नाम से एक मार्केट खोलने का सोच रहे हैं, सुपर सुल्ताना मार्केट। जगह ढूंढने के लिए गए हुए हैं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। वैसे हमशीरा, तुम खुश तो हो ना? वो भाईजान वो अपना भाभी वालदा, मेरा मतलब भाभी की जो वालदा ना, उनका टेलीफोन आया था। अच्छा, वो तो फोन पे अपना नाप बता रही थी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। नाप? भाईजान फोन। अच्छा अच्छा, फोन। हेलो महबूब भाई, जी जी जी। मेरा सलाम कह दें। जी जी, मैं कर पाई हूँ जी। मेरा सलाम कह दें। कौन आया? अनवर मकसूद? मेरा सलाम कह दें। ये कैसे हो सकता है महबूब भाई? मेरा सलाम कह दें। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा सलाम कह दें। नहीं नहीं, मैं अभी आता हूँ, आप अकबर को समझाएं जरा। है? मेरा सलाम कह दें। मेरा सलाम कह दें। किसको भाईजान? ओए हमशीरा, तुम कई दफा बहुत तंग करती हो। तुम्हें अपने सलाम की पड़ी है और इधर हमारा ही खुदा हाफिज हो रहा है। मैं हूं महबूब साहब। आइए अंदर आइए। जाना बेगम, आप कैसी हैं? आय अल्लाह का शुक्र है अब तक तो ठीक थी। आगे का पता नहीं है कुछ। वैसे सब नाराज हैं मुझसे। मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ अंदर बोलिए। महबूब साहब, बात यह है कि अरे आइए चौधरी साहब, आइए। आइए चल से। ये पुत्र राइटर, मैं क्या सुन रहा हूँ? ठीक सुना है चौधरी साहब आपने। मेरे ख्याल में आप लोग बैठे बात कीजिए, मैं भी आता हूँ। देखिए ना, मैं तो बहुत पॉपुलर था। ये मोहल्ले वाले मुझे जाने नहीं देंगे। बच्चे मुझे देख के मेरी नकल उतारते हैं। फिर किसी और ड्रामे में आ जाइएगा चौधरी साहब। मैं सबके साथ जाऊंगा। नाराज मत हो चौधरी साहब, आपको मेरे साथ जाना होगा। ये महबूब अहमद जो है, ये आपके चाचे का पुत्र है कि ये आखिरी किस्त में भी होगा? कहानी असल में महबूब अहमद और जहानारा की है। आप तो उनके पड़ोसी होने के नाते मजबूरन कहानी में आ गए। पर पॉपुलर तो मैं था। अरे पॉपुलर होने से कुछ नहीं होता चौधरी साहब, और टेलीविजन पे पॉपुलर होना कोई मुश्किल बात नहीं। ये कल शाम तक रुक सकता हूँ? क्या बात हो गई चौधरी साहब? वो दरअसल कल स्वालिहा बेगम आ रही है। उन्होंने फोन किया था कि मैं एयरपोर्ट पे रिसीव कर लूं। वो नहीं आ रहे। आपको कैसे मालूम है? वो स्क्रिप्ट भी मेरा लिखा हुआ था, मैंने मना कर दिया। लेकिन उनको तो मैंने अपने पैसे से फर्स्ट क्लास का टिकट भिजवाया है। ये आप क्या कह रहे हैं? आहिस्ता बोले ना, सीक्रेट है। मगर क्यों आ रही हैं वो? गाना गाएंगी। अम्मा मेरे बाबा को भेजो रे कि सौन पादों आए। क्या कह रहे हैं वो? अरे अकबर, चाय नहीं लाए तुम? पहले स्क्रिप्ट दिखाइए, उसमें कहाँ लिखा है कि अकबर चाय लेकर आता है? ये चाय तो मैंने बगैर स्क्रिप्ट के मांगी थी। चौधरी साहब, आपको कुछ पता है? ये फातिमा सुरैया बजिया के भाई हैं, सारे स्क्रिप्ट उन्हीं से लिखवाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो अकबर पुत्र? जी बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। मैंने बजिया को फोन किया था, वो 27वीं किस्त तक मुझे रखने के लिए तैयार हैं। कहने लगी अकबर बेटा तुम बिल्कुल नहीं घबराना, और चौधरी साहब को भी बता देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? ये बताए कि ये हो सकता है? नहीं चौधरी साहब, ये नहीं हो सकता। मैं तो आप दोनों को ले जाने के लिए आया हूँ, वरना 12वीं किस्त में मेरे आने का जवाब नहीं पैदा होता। आपको मेरे साथ जाना होगा। वैसे अगर आपकी कोई खिदमत वगैरह करूं तो फिर हो सकता है। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब था कि
कुछ अरे नहीं, क्या बात है, इसको रखें। कैसी बात करते हैं आप, कमाल करते हैं आप। बैठ जा बैठ जा। बेगम साहब आप बैठ जाइए। बैठ जा रे, बैठ जा। अकबर मियाँ, मजबूरी है बेटा, तो जाना है, समझे? यकीन करो, हाँ, हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है तेरे साथ। बेगम साहब जाना तो सबने ही जी, हम जरा जल्दी जा रहे हैं। अच्छा चल, शाबाश, उठ जा। अनवर मकसूद बुला रहे हैं। अच्छा जी। साहब हमने ना गलती से आगा साहब की जगह मिसेस मरियम का नंबर लिख दिया था। है? कब वक्त जाते जाते ना कर मजाक, मैं नहीं डांटने की तुझे अब। अच्छा साहब जी, हम जा रहे हैं। हमें तो साहब जी आपसे अलग होने का दुख हो रहा है। बेगम साहब हमने जो गलतियां नहीं की ना जी, उसकी भी माफी। चलो चलो, देर हो रही है, वो इंतजार कर रहे हैं, जाओ। खुदा हाफिज। अच्छा जी। बहुत बुरा राइटर है। खुदा हाफिज मेम साहब। खुदा हाफिज। चौधरी साहब आप बैठिए प्लीज। चौधरी साहब बैठ जाएं आप। वो दरअसल मेरे घर का नलका जो है ना, वो खुला हुआ है। महबूब साहब आप चौधरी साहब घर का नलका बंद कर दीजिएगा। चौधरी साहब बैठे। वो एक फोन कर लूं? चौधरी साहब आप बैठे ना। अरे खामोश। महबूब भाई, एयरपोर्ट जरूर चले जाइए आप। चला जाऊंगा चौधरी साहब, चला जाऊंगा, आप फिक्र मत करें, मैंने आपसे वादा किया। जी अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैं अभी आती हूँ। आप बात सुने मेरी। मैं जा रही हूँ महबूब भाभी। महबूब भाभी? खुदा हाफिज मिसेस बरकत। उफ, मिसेस बरकत, उफ।
नहीं, इतनी रात गए, तुम कहाँ जा रही हो? उठो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जहानारा बेगम। जाओ सो जाओ। मैं तुम्हारी बेगम नहीं हूँ। तो फिर किसकी हो? मैं चोर हूँ। अरे ये तो मुझे शादी के दूसरे दिन ही पता चल गया था। बकवास बंद करो, उठो। कौन है? ऐनक ढूंढ रहे हैं। वो बाहर तख्तपोश पर पड़ी है। तुम हमको मारोगे तो नहीं? हैं? इसका तो बाद में पता चलेगा। पहले चाबियां मेरे हवाले करो। चाबियां? देखो, चाबियां उनके पास है। वो नमाज पढ़ रही है। तमीज से बात करो, वरना जूता उठा के मार दूंगा। हैं? नमाज पढ़ रही से क्या मतलब है तेरा? है बोल। मैं यहाँ तमीज सीखने नहीं आया। हाँ, बरखुरदार, जितनी देर तुमको यहाँ कुछ ढूंढने में लगेगी ना, इंशाल्लाह हम तुम्हें तमीज सिखा देंगे। हाँ, जा मांग ले चाबियां। बड़ी भी से। बड़ी भी कहेगा ना तो सुबह तक नहीं मिलने की चाबियां। तो फिर क्या कहूँ? पहले ऐसा कर, हमारी ऐनक ला दे, फिर हम तुझको बताएंगे कि इनको क्या कहो। हाँ, देखो, भाग मत जाना। मियाँ, हम भी तुमसे यही कहने वाले थे कि भाग मत जाना। जाओ, ऐनक ला दो। शाबाश, जा। जा जमा पड़ी तक कुछ लिया। ले आए। हाँ, टॉर्च तो बंद करना माकूल। हाँ, अब बोलो। क्या कहूँ बड़ी भी को? भाई, इनको तुम हमशीरा कहो। हमशीरा नमाज कब तक खत्म कर लेगी? मियाँ, वो नमाज नहीं पढ़ रही हैं, वो कोई वजीफा पढ़ रही हैं। जाओ, चाबियां मांग लो। अरे जाओ, इंतजार में बैठे रहोगे तो सुबह हो जाएगी। जाओ। अगर तुम कहते हो तो। अरे तुम कहते हो कि बच्चे हैं, आप नहीं कह सकते। ऐसा बोलो, कोई उठ जाएगा। ये फिलहाल तो हमारा हाथ उठ सकता है। अरे जाओ जाओ। हमशीरा, बाजी, आपा जी, बहन जी। हेलो साहब, जागते रहिए, इलाके में चोर घुस आया। भाई, चौकीदार। चौकीदार, भाई हमारे घर हमारा साला आया हुआ है। हम सब जाग रहे हैं, सुबह जाएगा। हाँ। डरपोक।
चल चाबियां मांग ले मांग ले। आए कम वक्त 6 घंटे का वजीफा था, आखिरी चक्कर रह गया था। छोड़ दे कम वक्त, मेरी उंगली मोड़ दी तूने तो। चाबियां दो पहले। अरे कैसी चाबियां, हट परे डरपोक। चौकीदार की आवाज पर तो दम निकल गया। पहले चाबियां दो मुझे। अरे ठहर, पहले मैं जरा महबूब अहमद से दो बातें तो कर लूं। अरे महबूब अहमद, मेरे किस भाई ने तुम्हारे यहाँ चोरी की, पहले ये बताओ। एक ही भाई था मेरा, तुम्हारे घर से तो कभी पूछकर भी कुछ ना उठाया उसने। इन 20 सालों में एक मर्तबा भी उसने कदम नहीं रखा यहाँ पर। अरे पूछ कर ना उठाने की सिर्फ एक वजह थी, जहाँ बेचारे हकले थे, पूछते नहीं थे और क्या। तुम दोनों ने क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? ये याद रखो कि मैं एक चोर हूँ। तू ना बीच में बोल, गालिब से भाग कर आया लगता है। देखो, मैं आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ कि चाबियां मेरे हवाले कर दो। चलो। देख, मैं आखिरी मर्तबा तुझसे कह रही हूँ कि तू चुप का बैठ। जागते हो, मोहल्ले में चोर आया हुआ है। ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? अरे बिजली का बिल हम देते हैं, जितनी जी आएगा रोशनी करेंगे। तू कौन होता है मना करने वाला? बड़ा आया बदतमीज। खाना खाएगा? हा? क्या? कुछ खाएगा? भूख लगी है, बोल। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों मार खाओगे। देखो महबूब अहमद, अब तुम इसे रोक लो, वरना मैं इसके हाथ मार दूंगी। अरे साहब, रिश्तेदार आपका, मेहमान आपका, हम कौन है मना करने वाले हैं? शक्ल से तो शरीफ ही मालूम होता है। हाँ, ठीक पहचाना बिल्कुल, तभी तो यहाँ पे चोरी करने आया। क्या पका? ये कौन सा वक्त है खाने का? और मुझे क्या मालूम था कि तू आधी रात को खाना मांगेगा आकर मुझसे? पाए पकाए थे रात। ठीक है, ले आओ। साथ अदरक और हरी मिर्चें भी ले आना। खाना गर्म करने में कुछ देर लग जाएगी। तू इतनी देर महबूब अहमद के पास बैठ और मेरी बुराइयां सुन। चाबियां तो देती जाओ। चाबियां कैसी? अलमारी। अलमारी की? इसकी शक्ल देखी? इस शक्ल की अलमारी को चाबियां नहीं लगती बेटा। तू इसकी तलाशी जरूर ले ले, मगर सामान जिस तरह से रखा है उसी तरह से जमा कर रखियो। हाँ, और अगर नहीं रखा तो याद रख, चौकीदार बाहर घूम। हाँ? यहाँ आ जाओ, आ जाएगा खाना, आ जाए। क्या सोच रहे हो बरखुरदार? मुझे तो किसी ने कहा था कि तुम्हारे बेटे बाहर काम करते हैं, बड़ा पैसा है तुम्हारे पास। मियाँ, अव्वल तो हमारे कोई औलाद नहीं है। फर्ज करो हमारे बेटे होते, हमारे पास पैसा होता, अरे मियाँ तो वो बाहर क्यों काम करते? अरे पगले, तुझे किसी ने गलत बताया है। हाँ, मगर मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अरे तो भाई, हम तुम्हें खाली हाथ जाने भी नहीं देंगे। जाओ, ले लो जो मर्जी में आए, ले लो। शाबाश, जाओ जाओ। इस अलमारी में है क्या? कसम खुदा की हमें खुद कुछ नहीं मालूम। जाओ देख लो। जाओ, जाओ, जाओ। सामान जैसे रखा था उसी तरह जमाइयो। हाँ, सुन लिया है।
बार बार मत कह। आए। आए लो महबूब अहमद, तुम्हारा कबूतर तो मिल गया। शाम में पोटली के साथ अंदर रख दिया होगा मैंने। मगर जहाना, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने किसी को छत पर कबूतर पकड़ते देखा था, हैं? हटो, गुजरी हुई बातें क्या याद कर रहे हो। शुक्र करो तुम्हारा कबूतर मिल गया। चलो इसे खाना खिलाओ, खाना खा ले तू। आओ मियाँ। अच्छा भाई, वो 2 प्लेटें ले आना। एक ही प्लेट लाना, सालन तो एक ही शख्स के लिए। वाह मियाँ, मुझे तो आप जोर से कहीं ज्यादा सीना जोर दिखाई देते हो। बरखुरदार, ये बताओ, तुम कुछ पढ़े लिखे हो क्या? सेकेंड ईयर 3rd डिवीजन में पास किया था। हाँ। तो ये जॉब उसी का नतीजा है? जी, उसी नतीजे का ये नतीजा। कब से चोरियां कर रहा है तू? खाने के दरमियान फजूल सवालात नहीं करते, पाए अच्छे हैं। वैसे आपका नाम क्या? हमारा नाम है महबूब अहमद। काम क्या करते थे? सरकारी मुलाजमत। कुछ कमाया नहीं? बहुत कमाया। किधर है? अरे बरखुरदार, हमें थोड़ी मालूम था कि तुम आओगे, वरना हम संभाल के रखते। हाँ। मेरा ट्रिप बेकार तो नहीं जाएगा? खाने के दरमियान गैर जरूरी सवाल नहीं करते। अरे तूने तो कुछ खाया ही नहीं। ओहो, बड़ी खातरें हो रही हैं चोर की। हमारा चोर है, उसकी खातिरें करें या डांटे, तुमसे मतलब? इस डब्बे में क्या है? अरे मुझे क्या पता क्या है। इसमें तो पैसे हैं। पैसे? पैसे? ये होंगे 2-4 रुपए पैसे। तो 470 रुपए। क्या बक रहे हो मियाँ? 470? बाय गॉड, 470 रुपए। क्या नारा बेगम, मैं पिछले 2 हफ्ते से तुमसे 100 रुपए मांग रहा था, मगर तुमने मुझे ना दिए। अब देखो, कुदरत ने तुमसे 470 कैसे ले लिया, देखा? अच्छा, तो इसका नाम कुदरत है? नहीं, मेरा नाम बंटी है। ये 470 रुपए मैं रख लेता हूँ। अच्छा रख ले, पूछ मत, जो मिले वो सब तेरा। मगर बस अलमारी ठीक करके रखी हो, देख मुझसे नहीं होता बार बार इस तरह का काम। अम्मा, इस पर्स में क्या है? इसे मत हाथ लगाइयो, छोड़ दे इसे, छोड़ दे मैं कहती हूँ, वरना चौकीदार को बुला लूंगी। लेकिन है क्या इसमें? मैं कह रही हूँ उसे उसी जगह वापस रख दे, मत लगा अपने नापाक हाथ से। अरे सिर्फ 50 का एक नोट है और इतना शोर है। किसका ये नोट? मन्नत का है, मेरी एक बहन का लड़का है तेरी उम्र का। एक बार उसे गोद लेने का सोचा तो वो बहन उसे लेकर अमेरिका चली गई। सुना है वो मोटरसाइकिलें चुराने लगा है, उसी की मन्नत मानी थी मैंने। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तूने पैसे वापस रख दिए, बटवा फिर से पाक हो गया। मियाँ, इधर आओ। आओ, यहाँ बैठो हमारे पास। हाँ। बरखुरदार, जरा तमीज से। शाबाश बेटे। क्या नाम बताया था तुमने अपना? बंटी। बंटी। तो बंटी बेटे, तुमने ये काम का क्यों सोचा?
भाई आंखें बंद किए लेटे रहने से बेहतर है जागना, और किसी ऐसे बंदे के घर जाना जो आंखें बंद किए वो लेटा हो। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है ना। मगर बेटा, ये चोरी की आमदनी तो ज्यादा देर पा नहीं होती, जल्दी खत्म हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो ये भी चोर थे? हाँ। अरे ये तो सिर्फ चित चोर थे। वैसे बंटी बेटा, तो तुमने ये क्यों पूछा? इसलिए कि मुझे इस घर की आमदनी भी ज्यादा देर पा नहीं लग रही। तुझे क्या चीज चाहिए यहाँ? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें बेटा? बोल। मैं जिस वक्त से आप लोगों के घर आया हूं, मैंने एक लम्हे के लिए भी अपने आप को आप लोगों के साय से महरूम नहीं पाया। मैं इससे ज्यादा क्या चाह सकता हूं? मैं फिर आऊंगा आप लोगों के घर। आना, जरूर आना, शौक से आना। बेटा बंटी, ईमान की बात है कि अगर तुम हमारी बात मानो ना, तो तुम जाओ मत। हाँ, मत जा। मत जाना, मत जा। नहीं, मैं रुक नहीं सकता, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। अच्छा, एक बात कहूं, बिगड़ना मत। बोलो। बोलो, बोलो नहीं, कहिए। घर में फाके हो रहे हैं, लेकिन तमीज का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। कहिए, आप क्या कह रही थी? हाँ, हमारे घर आना, मगर एक शर्त पर। 470 रुपए वापस कर दूं? अरे नहीं बेटा, ये तू रख, बल्कि तू ये भी ले ले, ले ले। हाँ। शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगली बार जब तू हमारे घर आए तो दिन के उजाले में आना, सही रास्ते से, दीवार फांद के ना आना। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वजह से कोई ज़हनी सुकून मिलता है तो मैं दिन की रोशनी में आऊंगा। मैं चलता हूं। अरे नहीं नहीं, कमाल करते, पागल हुआ है तू? भला देखो, वो चौकीदार जो है ना, वो अभी बाहर घूम रहा है, तू पकड़ा जाएगा भाई, पकड़ा जाएगा। 6 महीने से चोरियां कर रहा हूं, लेकिन अब तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन आज ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आप दोनों की मोहब्बत कहीं मुझे अपनी गिरफ्त में ना ले ले। मुझे जाने दें। नहीं नहीं प्लीज। नहीं बेटा, तो वो तू जाएगा तो पकड़ा जाएगा। अब अरे हाँ, वो अभी फजर की अजान होगी ना, तो नमाजी अपने अपने घरों से निकलेंगे। हाँ, तो उनके साथ निकल जाइए। अरे महबूब अहमद, तुम भी तो जाओगे मस्जिद? हाँ, मैं भी जाऊंगा। मैं अरे हाँ, तू ना, तू मेरे साथ चला चलना है। अच्छा, अब जा, बैठ जा, इत्मीनान से जा, बैठ जा। शाबाश भाई, इसको कोई चाय वाय पिलाओ जब तक मैं वुजू करके आता हूँ। शाबाश। अच्छा।
चाय पिएगा? ये क्या है? 50 रुपए। अम्मा, मेरी मन्नत भी मान लेना। चलो बेटा, नमाज का वक्त